आगाज में जिक्र चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो कहते हैं कि वाहिद सियासतदान हूँ जो आवाम की तरफ देख रहा हूँ, बाकी तमाम सियासतदान खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। कोटअदू में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि भुट्टो का नवासा हूँ जिसे सिखाया गया है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। कि आपके जमात को चाहेंगे जिसने 4 बार वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला। उन्होंने कोटअदू में एक अस्पताल बनाने का भी ऐलान किया। मेरा साथ दें, तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। सियासतदान हूं इस मुल्क में जो आपकी तरफ देख रहा हूं, अवाम की तरफ देख रहे हैं और अवाम से वोट मांग रहे हैं। बाकी जो तमाम सियासतदान हैं वो तो खलाए मखलूक से उम्मीद रखे बैठे हैं, मगर मैं तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा हूं। मुझे तो सिखाया गया है कि ताकत का सच चश्मा अवाम है। तो मैं पाकिस्तान के अवाम के पास आया हूं। मुकाबला 2 जमातों के दरमियान में है, तो आप सोचे कि आप इन दोनों जमातों में से किस जमात को चाहेंगे। क्या आप वो जमात चाहेंगे जिसने 3 दफा वजारती या 4 दफा वजारत उज़्मा का ओहदा संभाला है, अब अपने जमात के लिए वो 5वीं दफा चाहते हैं कि वजारत उज़्मा का ओहदा मिले, मगर आज तक उन्होंने कोटअदू को हॉस्पिटल नहीं दिया। खुद कहते हैं कि हमने पंजाब में दूध और शहद के नहरें बहा दी है। अब तो मुझे पता चला है, मैं खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा हलका जिससे मैं लड़ रहा हूं इलेक्शन लाहौर में, वहां भी पीने का साफ पानी नहीं है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि ये महज इंतखाबात जीतने के नहीं बल्कि आवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। आवाम को इमसाल का हल, बेरोज़गारी और गुर्बत से निजात दिलाने के लिए प्रोग्राम तैयार कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर की ज़ेर सदारत हल्का NA-119 में इंतखाबी तैयारियों और सरगर्मियों का इजलास हुआ, जिसमें मरियम नवाज ने कहा कि हम महंगाई का शिकार करेंगे और आवाम को रिलीफ देंगे। वादों की तकमील के लिए आवाम वोट नवाज शरीफ को दें। आवाम 8 फरवरी को नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे ताकि तरक्की और महंगाई से निजात के प्रोग्राम पर तेज़ी से अमल दरामद हो। इजलास में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं समेत दीगर ओहदेदार भी शरीक हुए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नेबुर रहमान ने कहा है कि एक पार्टी को बादशाह बनाकर लाने की कोशिश की जा रही है। मियाँ साहब कराची को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। कराची वालों के लिए सिर्फ एक पार्टी है, वो जमात इस्लामी है, जिसके बगैर ना सूबाई हुकूमत बन सकती है ना विफाकी हुकूमत चल सकती है। मुस्लिम दुनिया इसराइल की फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारहियत पर कोई किरदार अदा नहीं कर रही। वो पाकिस्तान बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। हमारे 26,000 लोग गजा में शहीद कर दिए गए। इसराइल मुसलसल बमबारी कर रहा है और अफसोसनाक बात यह है कि मुस्लिम दुनिया अपना रोल नहीं प्ले कर रही जिस तरह उसको करना चाहिए। जिस पार्टी को बादशाह सलामत बनाकर लाने की कोशिश की जा रही है, तो पार्टी तो ज़ाहिर है वो ख़ानदान की है, मुस्लिम लीग नून। तो उनके जो समधी साहब हैं मियाँ साहब के, वो सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं इंडस्ट्री की ग्रोथ में। वो सबसे बड़ा सुरफीता बनते हैं। वो सबसे बड़ी रुकावट होते हैं कि आप कराची को स्पेशली वो बहुत ना सिर्फ इग्नोर करते हैं, मार्जिनलाइज करते हैं, यहाँ की इंडस्ट्री को नहीं चलने देते। जो इस शहर के, इस मुल्क के इशूज़ को एड्रेस कर सकता है, जो मुश्किल हालात में उम्मीद के चिराग जला सकता है, वो सिर्फ जमात इस्लामी है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में इंशाअल्लाह जमात इस्लामी की वो पोजीशन होगी कि हमारे बगैर ना सूबाई हुकूमत बन सकती है, चल सकती है, ना वफाकी हुकूमत बन सकती है और चल सकती है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के तरबीती वर्कशॉप से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि हमने ख़ुद को आपके सामने एहतसाब के लिए पेश कर दिया। मालूमात तक रसाई शहरी का हक है, तब ही एहतसाब का अमल शुरू होगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि अगर सच बोला जाता तो ना पाकिस्तान दौलत होता, ना लीडर सूली चढ़ता। इज़हार राय होगा तभी हम अजीम कौम बन सकते हैं। तफसील के लिए रिपोर्ट।
ईसाई शहरी का हक है, तभी एहतसाब का अमल शुरू होगा। 1971 में अगर इजहार राय की कदर होती तो पाकिस्तान कभी ना टूटता। सहाफ़ियों की तरबियती वर्कशॉप से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का खिताब। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट की सहमाही रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। हमने खुद को आपके सामने एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। अवामी टैक्स से चलने वाले इदारे से मुताल्लिक मालूमात अवाम को मिलनी चाहिए। हर इदारा पाकिस्तान में अवाम का इदारा होता है जो अवाम के पैसों से चल रहा है, तो ये इसमें एहतसाब का भी अमल है, शफाफियत का असूल भी ये होता है कि बिला मांगे आप मालूमात फराम करें। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, अगर कोई जज सोशल मीडिया का असर लेता है तो वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करता है। एक जज जो इंडिपेंडेंट हो, उस पर जितनी भी तनकीद हो जाए, अगर वो किसी किस्म का असर लेता है तो वो अपने ओथ की वायलेशन करता है। इजहार राय जो है, अगर इजहार राय होता और उसकी कदर होती, मैं यकीन से कह सकता हूं कि हमें 1971 में पाकिस्तान टूटते ना देखते। सेमिनार में सहाफ़ियों समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर सहाफ़ियों और शुरका में एजाज़ी शील्ड्स भी तकसीम की गईं। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल से मुतालिक फैसले के खिलाफ अपीलों का मामला। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने केस में फरीक बनने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। तफसील के लिए इस्लामाबाद से रिपोर्ट। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल से मुताल्लिक केस। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की अपीलों की समाअत में फरीक बनने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त में कहा गया कि 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केस जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते में मुकर्रर करने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म के बावजूद ताहाल केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल आईन पाकिस्तान, बुनियादी हकूक और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को केस में फरीक बनने की इजाज़त दे। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम शुएब मलिक ने अदाकारा और मॉडल सना जावेद से शादी कर ली है। खबर सोशल मीडिया के जरिए मदाहों को दी गई। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं इबादुल्ला खान। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के शौहर शुएब मलिक पाकिस्तानी मारूफ अदाकारा सना जावेद से रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। शुएब मलिक ने सना जावेद से शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। 18 जनवरी को शुएब मलिक और सना जावेद कराची में शादी के बंधन में बंधे। शुएब मलिक ने शादी की तस्वीर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह लिखा। सना जावेद ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नाम तब्दील करके सना शुएब मलिक रख दिया। शुएब मलिक की ये तीसरी जबकि सना जावेद की दूसरी शादी है। 2002 में पहली शादी भारतीय लड़की आयशा सदीकी से की थी। अप्रैल 2010 में मारूफ भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से शादी की, जिसका दोनों ममालिक समेत दुनिया भर में खूब चर्चा हुआ था। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा में कशीदगी की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश में थी। सानिया मिर्जा के वालिद ने शुएब मलिक की शादी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सानिया मिर्जा ने खुद से खुला लिया। साबिक कप्तान का सानिया मिर्जा से एक बेटा अजहान मिर्जा भी है जो दुबई में रहेगा और दोनों मिलकर बच्चे की कफालत करेंगे। अदाकारा सना जावेद की भी ये दूसरी शादी है। सना जावेद ने 2020 में मारूफ गुलकार उमैर जायसवाल से पहली शादी की थी। आगे बढ़ते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि तमाम जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को जलसा करने, डोर टू डोर मुहिम चलाने और बैनर्स पोस्टर्स लगाने की इजाज़त होगी। साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि पाक फौज या इदारों के खिलाफ तकरीर पर ज़रूर कार्रवाई होगी। सूबाई काबीना ने आम इंतखाबात के इंतजाम और सिक्योरिटी के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी है। तफसील के लिए रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 36वां इजलास हुआ। आम इंतखाबात के लिए फुल प्रूफ इंतजाम और सिक्योरिटी के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। मोहसिन नकवी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की रोशनी में तमाम जमातों के और आज़ाद उम्मीदवारों को जलसा करने, डोर टू डोर मुहिम चलाने और बैनर्स पोस्टर लगाने की इजाज़त होगी। पाक फौज या इदारों के खिलाफ तकरीर पर ज़रूर कार्रवाई होगी। इजलास में मनामा में पंजाब कैंसर केयर अस्पताल के क़याम के लिए भी
हुई। 8 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए नए इकदाम किए जाएंगे। बड़े अस्पतालों में लैब टेस्ट की फीस बढ़ाने की तजवीज पर अमल दरामद रोक दिया गया। सूबाई काबीना ने अकबर चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के इजाफी कामों को जल्द मुकम्मल करने के लिए इजाफी फंड्स भी मंजूर कर लिए। लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए 70 करोड़ रुपए की लागत से जॉगिंग पॉइंट्स की रिमॉडलिंग का फैसला। इजलास में काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के 16वें इजलास के फैसलों की तौसीक भी की गई। आगे बढ़ते हैं। स्मोग और खुश्क सर्दी से नमूनिया के केसेस में इजाफा जारी है। 24 घंटे के दौरान लाहौर समेत पंजाब में मजीद 10 बच्चे जान की बाजी हार गए। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ 118 जबकि पंजाब में नमूनिया के 668 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खुश्क सर्दी से नमूनिया के केसेस में इजाफा जारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान 10 बच्चे जान की बाजी हार गए। नमूनिया से जांबक बच्चों की मजमूई तादाद 172 तक पहुँच गई। गुज़श्ता 24 घंटों में लाहौर समेत पंजाब में नमूनिया के मजीद 668 केस रिपोर्ट हुए। लाहौर में मजमूई केसेस की तादाद 1115 जबकि पंजाब में 7743 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर के अस्पतालों में नमूनिया, चेस्ट और वायरल इन्फेक्शन के सैकड़ों बच्चे जेरे इलाज हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में 40 से ज्यादा बच्चे दाखिल हैं। जिना अस्पताल, सर्विसेज जनरल और गंगाराम अस्पताल में भी बच्चे जेरे इलाज हैं। मार्केट में नमूनिया की वैक्सीन और अद्वियात की अदम दस्तयाबी से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सर्दी की शिद्दत के पेश नज़र पंजाब के स्कूलों में आर्जी औकात मजीद 1 हफ्ता बढ़ा दिए गए हैं। 9:30 बजे स्कूल लगने का टाइम 31 जनवरी तक कर दिया गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने 23 जनवरी तक स्कूल लगने का वक्त 9:30 बजे किया था। मौसम की शिद्दत को देखते हुए स्कूल लगने के औकात कार में तब्दीली न करने का फैसला किया गया। 9:30 बजे की टाइमिंग अब 31 जनवरी तक कर दी गई है, जिसके बाद पुराने औकात कार बहाल करने का फैसला किया जाएगा।